कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण योत्सुं समुपस्थितं। कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण योत्सुं समुपस्थितं। इस 28वें श्लोक से लेकर के 38वें श्लोक तक धर्म विषयक मोह के बारे में वर्णन करता है। धर्म में अधर्म बुद्धि और अधर्म में धर्म बुद्धि करके विपरीत बोलता है। धर्म विषयक मोह है। सर्व विषयक मोह वर्णन हो गया। इस सर्वव्यापक निर्गुण निराकारात्मक को जीव मान लिया है, आने जाने वाला, सुखी दुखी होने वाला, नरक आदि को प्राप्त करने वाला इत्यादि रूपेण मान के बोला। अतएव संबंधित्व ने ग्रहण किया सभी को। और अब धर्म विषयक मोह के बारे में कहता है यह भी विवेक के लिए ही आवश्यक है। मोक्ष साधनोक्ति के अनंतर बंध का कारण भी बताना जरूरी होता है। अतएव इसका वर्णन करने आरंभ करते हैं। यहां भी कृपया परया ऐसा पच्छेद है, अथवा कृपया अपरया भी पच्छेद किया जा सकता है। अकर्षण दीर्घ हो गया है। कृपया परयाविष्टो दोनों हो सकते हैं। और कृपा भी कितने प्रकार के हैं वो अलग अलग मामला है। और कौन सी कृपा से या कृपा के द्वारा आविष्ट है। तो परया कृपया पराकृपा से आविष्ट है या अपराकृपा से आविष्ट है। परया अथवा अपरया, दो प्रकार का विभाग परा और अपरा। इसके अलावा मैत्रेयी उपनिषद के अनुसार 4 प्रकार की कृपा भी है। कुरु पुराण में भी है, अलग अलग जगह वर्णन किया गया। कृपा से आविष्ट हो गया, परया कृपया आविष्ट। जैसा भूताविष्ट हो जाए किसी के ऊपर, वैसे ही अर्जुन के ऊपर इस समय पराकृपा आविष्ट हो गई है। अतएव विषीदन विषाद करते हुए इदम अब्रवीत, निरर्थक सार रहित अप्रामाणिक वचनों को बोलने लगा। इदम इसलिए इदम अब्रवीत, यह वचन जो सारहीन वचनों को बोलता है। कौन कहा? अर्जुन उवाच। किस स्थिति में रहते हुए कह रहा है वो? कहते दृष्ट्वा इमं स्वजनम युत्सुम समुपस्थितम्। एक कृष्ण संबोधन है। युद्ध करने की इच्छा से समुपस्थित ये जो अपने सामने दिखाई दे रहे स्वजन, उनको देख करके उसका यह हाल हुआ है। टीकाकार कहते हैं संक्षेप में, तेषु तेषु मने जो पूर्व में वर्णित है श्लोक में, पिता पितामहान पितृन इत्यादि है ना, उन सारे लोगों को देख करके परया कृपया आविष्टो भूत्वा, पराकृपा से आविष्ट होकर के विषिदन निदम वक्षमाणम लक्षणम वचनम अब्रवीत। आगे जो स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, वक्षमाणम लक्षणम, आगे कहे जा रहे हैं जो लक्षित वचनों को उसने कहा। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूदाः इति मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च इत्याश्रुतिभ्यो देवतानामपि जनिश्रवणात्। देवताओं का भी जन्म का श्रवण हुआ है, इसे विवेक कर लो। यहाँ आप उपासना आदि करके देव भाव को प्राप्त करके भी क्या फायदा? देव भाव भी कैसा है? जन्म मरण वाला ही चक्कर है। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता, उसी परमात्मा से अनेक प्रकार के देवता लोग उत्पन्न हुए हैं। कहाँ से कौन उत्पन्न हुआ? मुखाद इंद्रश्च, मुख से इंद्र निकला। अलग अलग अंगों से अलग अलग देवता लोग उत्पन्न हुए हैं। इत्यादि श्रुतियों से स्पष्ट है, देवता हैं, देवता लोग भी कैसा है?
जनी माने जन्म उनका भी श्रवणात्, जनिमताम तेषाम अनित्यत्व, और जन्म वाले हैं निश्चित रूप से तद्भाव की प्राप्ति में कोई फायदा नहीं है कि वो भी अनित्य है। यहाँ 100 साल जी लेते हैं अधिक से अधिक, उधर यहाँ के हिसाब से गिन लें तो 1000 साल जी लेंगे, 2000 साल, कितना 10,000 में मान लो, क्या फायदा, फिर लौटना ही है ना। शीने पुण्य मर्त्यलोक विशंति, ऐसे गमनागमन वाले चक्कर में क्यों पड़े। तेषाम अनित्यत्वम आगंतुक ऐश्वर्यत्वंच, उनमें भी इसलिए अनित्यत्व रहेगा। उनके ऐश्वर्य क्या, असीम ऐश्वर्य नहीं है, अनंत ऐश्वर्य नहीं है, आगंतुक ऐश्वर्य है। संसारित्वम फलदान बंधकत्वंच, और आपको फल देते हैं, आपसे कुछ खाते हैं तो आपको कुछ फल देते हैं। अब स्वाहा स्वाहा करके डालोगे ना, आप उन्हें भोजन देते हो, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, वायवे स्वाहा, और आपको तब उसी हिसाब से फल भी दे रहे हैं। नहीं भी डालोगे तो भी उनके अपना कर्तव्य कर देंगे, और आप अपने पाप का बोझ बढ़ा लो। परस्परम भावयंत संसार चला है ना, गीता में भी आएगा ना कि परस्परम भावयंत। अतः बंधकत्वंच विज्ञाय, फलदान आदि के द्वारा वे भी बंधक हैं, एक तरह से बंधे हुए हैं। ये सबको जान करके मुमुक्षु का कर्तव्य क्या है, मुमुक्षुणा नित्य सुखार्थिना। अब मुमुक्षु किसे मानते हैं, जो नित्य सुख को चाहने वाला है। ये सब अनित्य सुख है, देव भाव आदि, देवता आदि बन जाओ, इंद्र बन जाओ, कुछ ही बन जाओ, क्या फायदा। भागवत में एक जगह आता है 14 बार इंद्र बना था, बाद में उसको चींटी बनना पड़ा, और वो चींटिया के पीछे भाग रहा था। देखिए भगवान कृष्ण हंस पड़े, रुक्मिणी सोच रही मेरे वेशभूषा में गड़बड़ी है इसलिए हंस रहे होंगे। रुक्मिणी फिर गई अपने ड्रेस रूम, बोलते हैं ना आज की भाषा में, हाँ सब देखी, हाँ मैं तो ठीक ठाक हूँ, मैं मुझे देख के क्यों हंस रहे भगवान। फिर आई, फिर हंस रहे, हंसी रुके ही ना। फिर बगल में बैठ के बोली बात क्या है, क्यों इतने हंस रहे हैं आप। अरे अब क्या बताऊं तुमको, ये देख लो ना उधर सामने क्या हो रहा है, देखिए गौर से। एक चींटी आ जा रही, उसके पीछे चींटी भाग रहा। ये कौन सी बड़ी बात है, सामान्य बात है। ऐसा सामान्य नहीं, ये 14 बार इंद्र रह चुका है और 14 बार इंद्राणी रह चुकी, अभी तक भोग की लालसा मिटी नहीं है। बताओ ये हालत इनकी। मैंने उसको ज्ञान दे रहे थे, तुम भी सावधान हो जाना, विष्णु पत्नी मान करके ज्यादा चक्कर में नहीं रहना, अपने ज्ञान की ओर आगे बढ़ो तो साक्षात श्री विद्या रूपा है, अपने ब्रह्म विद्या स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ। उसको शिक्षा देने के लिए बता रहे थे। वह हम लोगों के लिए बड़ी शिक्षा है ना। तुम इंद्र पद पालोगे तो क्या होगा, 14 बार बनने के बाद भी चींटी बनना पड़े आपके, अगले बार क्या होना पड़े क्या पता, कहीं सुवार के नहीं में डाल दे। चींटी फिर भी ठीक है, सुवार से नहीं। इसलिए सावधान हो जाओ, ये तात्पर्य है। मुक्षु को जो है हमेशा नित्य सुखार्थी होने गए, तद यजने किम दुखांते न कर्मणा, इस देवता आदियों के यजन करके ये दुख ही अंत में हो, ऐसे कर्मकांड करने से क्या लाभ है। किम प्रजया करिष्यामो धने नवाजी गरीबी ही, श्रुति यही कहती है। इसलिए इति परिताप कर्तव्य, इसलिए आपको इस तरह से परिताप करनी चाहिए, चिंतन का पश्चाताप करो। बहुत कर लिया पुण्य, बहुत कर लिया पाप, सबके फल भोग करके बार बार भटकते, जैसे तैसे भगवान की कृपा से आज मनुष्य जन्म मिला है, इसका सदुपयोग कर लिया जाए। यह चेद वेदी दत्त सत्यम अस्ति, इस जन्म में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए यदि हमने ज्ञान पा लिया और उसका अभ्यास कर स्वर में प्रतिष्ठित हो गए, हमारे जीवन सार्थक है। नहीं तो फिर पता नहीं कितने चक्कर काटने पड़ जाए। यह विचार करना चाहिए, परिताप करनी चाहिए। इति सूचयितुम, इस बात को सूचित करने के लिए ही अर्जुन से स्वकर्तृक बंधुजन वध निमित्तक परिताप प्रकारम आह आ अध्याय समाप्ति। ये तो अध्याय समाप्ति तक पूरे को ले रहे हैं। इनकी धर्म मोह के साथ ईश्वर मोह भी तो है ना, उसको अलग नहीं कर रहे, एक ही समय धर्म और ईश्वर को एक मोह में ले लिया। इसे मैंने भी कहा स्वरूप मोह और धर्मगत मोह दो ही ले लो। उस धर्म में भी आप 2 हिस्सा कर देंगे, तो उसमें एक ही को हिस्सा करे ले रहे सीधे सीधे। अध्याय परिसमाप्ति पर्यंत ये विवेक जगाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वकर्तृक
बंधुजन वदादि से जन्य निमित्तक जो परिताप है उसी के स्वरूप प्रकार को आहा अध्याय परिसमाप्त है। अध्याय परिसमाप्ति तक 47वें श्लोक तक के ले रहे हैं। और हम लोगों के लिए गुरु परंपरा बताया 38 तक यहाँ धर्म विषयक मोह है। इससे पहले सर्व विषयक मोह होता और अंत में ईश्वर विषयक मोह आएगा। 38 के 39 से 47 तक में वो विचार चलेगा। इस प्रकार संक्षेप में इनका होगा। युत्सुम मने सेना सन्नई है, युद्ध करने की इच्छा से मने सेना के अभिन्न अवयव होकर के सामने अस्त्र शस्त्र सज्जित होकर के खड़े हैं। युद्ध से या सुपस्थितम, युद्ध की इच्छा से जो उपस्थित हैं। इमम पुरस्थम स्वजनम, सामने में खड़े हुए जो स्वजन है। पितृपुत्रादिकम दृष्टवा मदिया इति ज्ञात्वा, समस्या ही है ये मदिया मेरे हैं, ये ऐसे जान करके विवेक जगी नहीं उसको, वो मेरे हैं समझ रहा है, ये अधर्मी है ये नहीं समझ रहा है। मेरे हैं समझे जब तक रहेंगे मोह ग्रस्त रहेगा वो। अब इसके लिए अपने सारी दलील देगा अनेक प्रकार से। अर्जुन जैसे महान वकील जो है, उल्टा बोलने वाला वकील नहीं मिलेगा। झूठ को सच करने वाला वकील जो होते हैं ना, बहुत मुश्किल से, बहुत पैसा लेते हैं इसीलिए। झूठ को सच करने वाले वकील जो होते हैं, सच को सच बोलने वकील बेचारे, उनकी कौन सुनता है। कलयुग में तो झूठ को सच करने वाले वकील की जरूरत है। यहाँ भी सब उसने करना कुछ और है, बोलना कुछ और है, जब उल्टा उल्टा करेगा। ऐसे ऐसे श्रुति स्मृति को लाएगा अपनी बात को मजबूत करने के लिए। मैं सही हूं, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे सन्यासी होने दो। इसके लिए अनधिकृत चेष्टा करने के समर्थन में सारी बातें वो चाहता है, सारी श्रुति स्मृति को ले आता है। और भगवान डांट के फिर धीरे धीरे उसको समझाते, तुम्हारी जो है जीवी सारे अस्थान में प्रमाण, अतएव अप्रमाण। देखिए टिप्पण में कृपया अपरयाविष्टा, इसलिए अपरया करके हमने एक छेद कर दिया सबसे पहले वाला। इति वा छेद, ऐसा भी छेद की जा सकती है। कृपा ही द्विविधा गम्यते, क्या पर्या विशेषण से स्पष्ट मालूम हो रहा है। कृपा दो प्रकार की है, पराच अपराच। विद्या जैसे होते ना परा विद्या और अपरा विद्या, ऐसे कृपा भी परा कृपा और अपरा कृपा। परा तु उचिता, परा कृपा यदि होता वास्तव में तो उचित ही है, अनुचित नहीं है। क्यों? वह धर्म साधकत्वात् विवेक कारणगत्वाच्च, धर्म का साधक होगा पराकृपा और विवेक का भी कारण बन जाता है। अपारत्व, यहां थोड़ा गलत छप गया, अपराध होना चाहिए, पा का आगे जाना चाहिए। अपराकृपा है ना, अपरा अपरात्व तु, अपरातु अपरा तु अनुचिता, अपरा तु अनुचिता। यदि अपरा कृपा हो जाती है, कर रहे हो आप, वो अनुचित है। क्यों? अधर्म कारकत्वात् मोह वशाच्च अस्थाने कृतत्वाच्च, क्योंकि जो है दो हेतु, वहां भी दो हेतु यहां भी दिया, और वे दूरी भी होना चाहिए। अपरातु अलग अलग कर दे, वो ठीक रहेगा। अपरातु अनुचिता, अपरा कृपा जो है करना वो उचित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कह दिया अधर्म कारकत्वात्, आपके ओर से अधर्म ही वो कराएगा, और साथ साथ मोह की वजह से अस्थान में आपने कृत कर दिए हैं, अनधिकारी पर कर दिए हैं। जैसे दान के लिए भगवान कहते ना, देशे काले पात्रे च यद्दीयते, सर यहां पर कृपा भी करना है तो किस पर करनी है? गलत पर कर दो तो गड़बड़ होगा ना। शिव जी की कहानी नहीं आती है, गलत को वरदान दे दिए, किसको? भस्मासुर को। उल्टा क्या कर दे? शिव जी पर ही हाथ रखने लगा। पहले हम आप पर ही देख लेते हैं आपका वरदान कितना काम करता है। आप भस्म हो जाएंगे तब तो देखी जाए, बच के भागना पड़ा।
इसे कृपा करो, दया करो, वरदान दो तो किसको देना किसको नहीं देना सोच समझ के, नहीं तो उल्टा मुसीबत फंसेगा। तो इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं कि अधर्म मोहवशात यदि करोगे अस्थान मन अनधिकारी पर किया हुआ माना जाएगा उसको। पर्याय छेद, इसलिए हम पहला पक्ष ले रहे हैं, पर्याय से छेद कर प्रतिच्छेद करोगे तो तरी कृपा स्वयमेव कर्त्री, तो ये समझो कृपा स्वयं या कर्त्री हो गई। अर्जुन पर कृपा स्वयं हावी हो रही है, अर्जुन के कल्याण के लिए और अर्जुन द्वारा पूरे संसार का कल्याण के लिए कृपा स्वयं हावी हो गई। स्वयमेव कर्त्री और स्वव्यापारेण आविष्टो व्याप्त, और स्वव्यापार के द्वारा कृपा नाम की देवी आविष्ट होकर व्याप्त होकर के जो है व्यवहार कर रही है जगत कल्याण के लिए। न तो केनचित व्यापारेण केनचित पुरुषेण वा कृपा प्रवेशित, किसी पुरुष के द्वारा किसी विशिष्ट व्यापार के द्वारा अर्जुन के ऊपर कृपा का प्रवेश कराया नहीं गया है, स्वयं कृपा नाम की देवी आविष्ट हो गई। ये परापक्ष में अर्थ लिया। कृपा प्रकारांतरेणापि चतुर्था, अपरा में विपरीत होता है। अपरा में क्या होता है, स्वयं ने अपने आप ने गलत निर्णय ले लिया, दया भाव, दया धर्म से मूलम रट लिया, अहिंसा परमो धर्म रटा हुआ है, और उन सबको लेकर के अपने विवेक से अपने पर आविष्ट कर लिया कृपा, और अनधिकारियों पर दया कृपा करने लग गया। वो अपरया कृपा का फल है। और प्रकारांतर से भी कृपा 4 प्रकार की कही गई है। सद्गुरु आदि ज्ञान सामग्री प्राप्ति हेतु ईश्वर कृपा, सबसे पहला है ईश्वर की कृपा। ईश्वर कृपा जब होती है तब व्यक्ति के अंदर वह सद्गुरु आदि जो ज्ञान की सामग्री है वो प्राप्त हो जाएंगे। सद्गुरु आदि जो ज्ञान सामग्री है उसकी प्राप्ति का कारणीभूत कृपा का नाम ईश्वर कृपा। शास्त्र तदर्थ धारण शक्ति प्राप्ति हेतु तो शास्त्र कृपा, शास्त्र और उसके धारण अर्थ के धारण जो शक्ति है हमारे अंदर प्राप्ति होती हो तब समझ लें हर शक्ति हमारे पास है तो उसका कारण है शास्त्र कृपा। जब शास्त्र कृपा होती है तब शास्त्र हमारे अंदर उतरती है, नहीं तो हम सुनेंगे और दूसरों के सामने बड़बड़ाते रहेंगे, अपने अंदर कुछ उतरेगा नहीं। समझ लेना चाहिए शास्त्र कृपा नहीं हुई है। परोपदेश बहुकुशल तेरे, ये लागू हो जाएगा। अर्थात आप इस संसार में दूसरे धृतराष्ट्र बन के घूमते फिरते रहोगे। आंग वैसे बंद है, महाध्यानी है, लेकिन भीतर की आंग से सबका जेब टटोलते रहते हैं। कौन कितना दान दे सकता है, नहीं, किसका जेब कितना लंबा चौड़ा उसी हिसाब से उसको काटा जाए। तो इसीलिए वह शास्त्र कृपा है तो वह शास्त्र आपके जीवन में उतरता है। शास्त्र शब्द धारण भी होगा, अर्थ धारण भी होगा, तार शक्ति प्राप्ति कारणीभूत कृपा का नाम शास्त्र कृपा। यथार्थोपदेश ग्रहण शक्ति प्राप्ति हेतु गुरु कृपा। गुरु कृपा तब मानी जाएगी जो गुरु जो उपदेश दे रहा है यथार्थ उपदेश, उसको जैसा उपदेश जिस अर्थ से जिस भाव से जिस लक्ष्य से ग्रहण करने वही आपको ग्रहण हो जाए, समझो गुरु कृपा हुई है। नहीं तो हम जो कुछ कह रहे हैं आप कुछ और ग्रहण कर रहे हैं और कहेंगे हमने सोचा कि आपने ऐसे कहा है, आपका कहने का आशय ये था, लगता है आप ऐसे भाव से कहे थे। अब क्या भाषा प्रयोग करते हैं लोग, हैं आपका आशय, आपका भाव है, आपका अभिप्राय, मैंने ऐसे सोचा। अरे आपने सोचा ना, गुरु ने क्या सोचा गुरु ही जाने। फिर तो गुरु कृपा तब मानी जाएगी आपका सोच बंद हो जाता है और गुरु जो चाह रहा है शास्त्र का जो अर्थ वो अर्थ आप में ढल जाए, तब समझो गुरु कृपा हो गई। और अंतिम कृपा बताते हैं जब आपकी अपनी कृपा अपने ऊपर कब होती है, आत्म कृपा। शास्त्र गुरु वचनानुरूप साधन संपादन प्रवृत्ति हेतु आत्म कृपा। शास्त्र और गुरु वचनों के अनुरूप
जो साधन बताए गए उन साधनों में प्रवृत्ति के अंदर, आपके अंदर प्रवृत्ति हो रही है, अप्रवृत्त होने की इच्छा जग रही है, तो समझना चाहिए आपके अपनी आत्मा आपके ऊपर कृपा कर दिया है, आप तो कृपा करी जाती है। मैं सुनते तो मैंने साधनों के बारे में करना नहीं चाहते, समझो आपके अपने कल्याण के लिए आपकी अपनी ही कृपा आपके ऊपर नहीं है। दुर्योधन जैसे कहता, जानता तो सब कुछ हो मैं, क्या नहीं जानता हूं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। यही समस्या है। मैंने आत्मकृपा जिस पर नहीं है वह व्यक्ति का यह हाल हो जाएगा। गुरुमुख से सब जान तो लिया, समझ गया, ग्रहण कर रहा है, धारण कर रहा है, स्मृति में भी है, लेकिन प्रयोग में नहीं आता, तत्साधन में प्रवृत्ति नहीं होती है। इस प्रकार से वर्णन किया गया है। अर्जुन विषीदन थी, उसके बाद फिर वापस श्लोकार्थ में जा रहे हैं। विषीदन क्षत्रिय प्रत्यांतेन, क्षत्रिय प्रत्यांत के द्वारा वदनेन से समकालताम प्रकटयन, प्रकटयन होना चाहिए, प्रकटयन, क्योंकि इदम वाक्यम उवाच है ना, उवाच के साथ जुड़ेगा, उसके साथ जुड़ जाता है ना, इदम वचनम अब्रवीत। इसीलिए ऐसा विषाद करते हुए उसने कहा, विषाद करते हुए उसने कहा, उसके साथ जुड़ेगा। इसमें वर्तमान कालीन मालूम होता है, क्षत्रिय प्रति क्या होता है वर्तमान काल में, समकालता में बने विषाद और कथन दोनों समकाल में हो रहा है, पूर्वोत्तर भाव से। स गदगद कंठावरुद्धता अश्रुपातादि युक्त द्योतेति, जो द्वितीय अध्याय के आरंभ बताएगा, उसका कंठ गदगद हो गया, अवरुद्ध होने लग गया, अश्रुपात आदि से वो युक्त हो गया। अर्जुन उवाच मोहाविष्टो जीव वाचित्यर्थ, मोह से आविष्ट जीव अपनी ओर से इन तर्कों को देता है। हे कृष्ण कर्षति पापानिति, कृष्ण यहां भी मिल गया है, कर्षति दूर होना चाहिए। कर्षति पापान यथा कर्षसि देवेश नियम्य सकलं जगत अतो वदन्ति मुनयः कृष्णं त्वां ब्रह्मवादिनः। कौन पुराण का श्लोक है, कृष्ण नाम की व्याख्या करते हुए लिख रहे हैं, जिसलिए हे देवेश आप संपूर्ण जगत को, सकलम जगत नियम्य, नियमन करके, कर्षसि कर्षण करते हो, खींचते हो, अपनी ओर ले जाते हो। अतः इसलिए मुनयः, जो ऋषियों का कहना है, आपको त्वाम कृष्णमिति, कौन से मुनि कहते, ब्रह्मवादी न मुनयः वदंती, ब्रह्मवादी मुनि लोग आपको कृष्ण नाम से कहते हैं। इस तरह आप भी मेरे अंदर विद्यमान जो पाप यदि है, हम मैं गलत बोल रहा हूं पाप वशात, उसको भी आप कर्षण कर दीजिए और मार्जन करके मेरे अंदर भी दोबारा सम्यक विवेक उत्पन्न कीजिए। एक तरह सांकेतिक रूपेण प्रार्थना कर रहा है वो। इमम स्वजनम न शत्रुम, स्वजनम का मतलब ही होता है शत्रु नहीं है। दृष्टवा केन प्रकारेण, धर्मेण नैव न तो धर्मेण, मोहेन दृष्टवा युत्सुम समवसितान स्वबांधवान कर्तव्यमूढ़ सन वक्षते। स्वबांधवों को देखा तो अपने कर्तव्य जो था, जिस कर्तव्य निभाने के लिए आया था, उस कर्तव्य से मूढ़ होकर के वो बोलने लगता है। क्या बोलता है वो, सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। इसको भी रोमहर्ष हो रहा है अर्जुन को, मुहुर्मुहु, सबको संस्मृत्य
सब वचन को सुन करके याद करके याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बोलता है। दोनों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन दोनों के रोम हर्ष में बहुत अंतर है। ज्ञान से उत्पन्न आनंद की वजह से रोमहर्षण हो रहा है। संजय को भी, विदुर को भी, उधर बर्बरिक को, सब जो जान रहे थे सबको, लेकिन अर्जुन को रोमहर्ष हुआ है दुख के कारण से। उसको लग रहा है मैं पाप करने जा रहा हूं, खिन्न होकर के खेद की वजह से रोमहर्ष होता है। चीज एक है, जैसे आंसू आना दोनों के लिए बराबर है। एक तो खुशियों से आंसू होती हैं, एक तो दुख से आंसू होता है। शिव जी के भी दो प्रकार के आंसू आए थे ना। जब दुखी होकर आंसू आया उसमें चांदी पैदा हो गए, तो दया कृपा से आंसू आए तो रुद्राक्ष हो गया, ऐसे वर्णन है। इसलिए हर तरह की चीज में दोनों पर, बल्कि तीन प्रकार के होते, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तामसी या राजसी आंसू है इसका रोमहर्ष, और वहां है गो सात्विकी, ये अंतर है। इसलिए कहते सीदंती मम गात्राणी, मेरे गात्र माने जो शरीर है शिथिल हो रहे हैं। मुखंच परिशुष्यति, अपने द्वारा होते हुए पाप की परिकल्पना कर लिया उसने, मेरे तरह महान पाप होने जा रहा है, अतः मुख भी उसका सूखने लग गया, पूरा शरीर कंपने लगा। शरीर में वेपतुश्च रोमहर्षश्च जायते, और रोम के रोम हर्ष शब्द प्रयोग कर रहा है, इन वास्तव में हर्ष नहीं है, दुख है। हंतुम मम गात्राणि कर्णचरणाद्य सीदंति शिथिलायन्ते, हनन करने के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा जो शरीर है करचरण आदि वो सीदंती मैंने शिथिलायन्ते, ढीले पड़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। मुकंच परिशुष्यति, चेहरा भी सूखते जा रहा है, शुष्की भवती। शरीरे वेपतु कंपो रोमहर्ष भय संतापाभ्याम, देखिए टीकाकार स्पष्ट कर देता है, शरीर कंप रहा है, साथ साथ जो रोमहर्ष है आनंद के कारण से नहीं, भय और संताप के कारण से होता है। रोमोद्गमश्च जायते, रोंगटे खड़े होने के जैसे हो गए हैं। देखिए टिप्पण में, लक्ष्य विस्मृतेर व निराशावशाद्वा सूक्ष्म धर्म अपर्यालोचनाद्वा लक्ष्य अप्राप्ति संभावनाम ऊहयित्वा वा वक्ति। ये चार पक्ष हो सकता है इस प्रकार के कथन के पीछे। पहला है लक्ष्य की ही विस्मृति हो गई, मैं किस लक्ष्य से आया हूं वही भूल गया, मैं युद्ध लड़ने आया हूं और जो आवेश था, क्रोध था, सब ठंडा पड़ गया। जब कृष्ण जाके संधि करने गए और लौट आए, सुई पर जमीन भी नहीं दूंगा बोला, वो सुन करके सब पांचों के अंदर भयंकर आग लग गया था। इसे कैसे कह सकता है वो? अब सब ठंडा पड़ गया, लक्ष्य की विस्मृति हो गई। अथवा निराशा है, निराशावशात निराश व्यक्ति है तो वह भी इस प्रकार के वचन कह सकता है। अतः सूक्ष्म धर्म के सम्यक पर्यालोचन नहीं कर रहा है और अधर्म को धर्म समझ रहा है, अधर्म में अधर्म बुद्धि हो रही है। अथवा लक्ष्य की प्राप्ति में लक्ष्य की अप्राप्ति की संभावना देख रहा है, क्या पता वो जीतेंगे कि हम जीतेंगे, कौन जीतेगा, क्या भरोसा है इसका। ऐसे व्यक्ति ही इस प्रकार से घबराता है और पीछे हटता है। सीदंती शीतलायन्ते नष्टोत्साहो भवति इत्यर्थ। शिथिल होने का मतलब क्या? जो उत्साह थी वह नष्ट हो गया। मम गात्राणि,
दोनों है, एक तो मम गात्रणी आज्ञा के ऊपर वेपतु से शरीर कह दिया है, इसलिए गात्र शब्द से हम ले जाएंगे सुख शरीर में। और कंपन जो दिख रहा है ना, लोगों को दिखाई देता है, कंप रहे हो तो आपको दिखाई देता है, दूसरे को दिखाई देता है, इस कंपन होते स्थूल शरीर में। और ये जो शिथिलीकरण हो रहा है, उत्साह का नष्ट होना, वो है सुख शरीर का मामला। उत्साह कहाँ थी? स्थूल शरीर में थी। मन में उत्साह होगा तब ना शरीर काम करेगा। मन ही उत्साहित हो गया तो शरीर क्या काम करेगा? इसे सीदंती मम गात्राणी को हम सुख शरीरस्थ उत्साह का मर्दन में ले लेंगे। जो सुख शरीर गता वेशुचा ममत्व वशात जो है वह उत्साह नष्ट हो गया। मुखंच परिशुष्यति, या भयात होना चाहिए, भ्यात हो गया, ये डंडा रह नहीं हुआ यहाँ। भयात, मुख सूखने लगा। क्यों सूखने लगे? भय के कारण से। भय क्यों हो गया? यत्र द्वैतम यो भवति तत्र भयम भवति। ये मैं हूं और ये मेरे हैं, मैं हूं और ये मेरे हैं, ऐसे द्वैत बुद्धि होते ही भय जागृत हो गया। यत्र द्वैतम यो होती तत्र भयम भवति श्रुति कहती है। तदनुसार भय हुआ, भय के कारण से मुख सूखने लग गया। शरीरे, अब आइए स्थूल शरीरे वेपतु मैंने कंपति तीर्थ रोमहर्षश्च जायते। अयम रोमहर्षो, रोहर्ष हो गया, म नहीं है। अयम रोमहर्षो भयादेव न तु संजयस्य इव आनंद रोमहर्ष। संजय को जैसे अंत में हुआ है, और सारी कथा से विदुर को जो आनंद हुआ था, बर्बरिक जो देखता हुआ आनंदित हुआ था, उन लोगों के जैसा ये नहीं है। इसका आनंद जो है, ये आनंद की वजह से नहीं हुआ रोमहर्षो, किंतु भयादेव रोमहर्षो न तो संजय शिव आनंदाद्रोमहर्ष। आनंदाद्रोमहर्ष, आनंदाद्रोम, एक और दा बीच में आना चाहिए। आनंदाद्रोमहर्ष, आनंद है ना, नन के बाद एक दा जोड़ो। तथा शरीर ते गत तेजो बल वीर्यादि नश्यति। इसका नतीजा क्या होता है? शरीरगत जो आपके शरीर द्वयगत जो तेज है, बल है, वीर्य है, उत्साह है आदि सब नष्ट हो जाता है और आदमी निरुत्साहित होकर बैठ जाता है। और इसका फलस्वरूप क्या हुआ? जो भी साधन होता है ना, प्राप्त साधन वो आदमी त्याग देता है। गुरुओं ने जो दिया वह साधन में अविश्वास होता है और उसको छोड़ देता है। उसको दूसरे शब्द में क्या कह रहे देखिए, साधन का परित्याग का श्लोक है। गांडीवं सृंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडीवं सृंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव जो शस्त्र था उसका अपना साधन भूता, युद्ध का साधन, वो उसका हाथ से गिरने लगा, खिसकने लग गया। गांडीव स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते। पूरा शरीर में एक जलन सा, पूरे चमड़े में एक जलन सा महसूस होने लगा। न च शक्नोम्यवस्थातुं, मैं ठीक ठीक खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं और सिर में चक्कर आने लगा। भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन भ्रमण करने लगा है, अर्थात उसके अंदर स्थिरता जो थी लक्ष्य को लेकर वह हट गया। और यहां अब आई अपने इसमें साधक दृष्टिकोण से गांडीव को होता है धनुष। धनुष क्या है? प्रणव। प्रणव रूपी साधन को त्याग देता है सन्यासी होकर के भी। गांडीवं सृंसते हस्तात् धैर्य भावात् माला सहित प्रणवादि साधन त्याग स्यात्।
भूखे भजन न हो तो गोपाला ले ले तेरी कंठी माला। माला सहित प्रणव साधन को त्याग देता है। पर माला सहित जब प्रणव को त्याग देगा तो हाथ में क्या आएगा? मोबाइल आएगा। हम लोग हाथ में मेरे से ना माला रखते हैं, हाथ में उसमें डाल देते हैं, तो माला रहती है ना हाथ में। अब नहीं रखूंगा तो क्या होगा? मोबाइल ही तो आना है हाथ में, और क्या आना है? आज के जमाने के हिसाब से मोबाइल आएगा हाथ में, और किस दिशा में जाएगा? फिर भक्तों से घंटे और बात करने में लग जाएगा, उनको प्रसन्न करने लगेगा ना। फिर अब भगवान को प्रसन्न करना भूल जाता है। माला हाथ में थी तो प्रणव आदि जप करता था। क्यों करता था? भाई भगवान को खुश करना है, परमात्मा को प्रसन्न करना है, परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई। लेकिन अब मोबाइल हाथ में आने के बाद भक्तों को खुश करना है, ताकि भक्तों की कृपा बरसते रहे। इसलिए लोग सिद्धांत कौमुदी का पहला रूप जो बनाते हो ना, क्या रूप है? शुद्धि उपास्य। आजकल के सभी सुधीवीर अपनी उपास्य कौन है? सेठ लोग, पैसे वाले। सुधीवीर उपास्य इति शुद्ध उपास्य। इसे दृष्टांत पसंद नहीं है, दूसरा बनाया उन्होंने, मध्वरी। मध्वारी नहीं, मध्वरी। मध्वरी मधुवरी मधुमक्खी अर्थ निकल गया उसमें भी, मधु का शत्रु मधुमक्खी, इसलिए ये भी ठीक नहीं है। तब तीसरा लिया धातृंश, धाता का अंश, प्रजापति का अंश, परमात्मा का नाम तब भी नहीं आया, हम सब जीवात्मा। तब अंत में लाकृति लिया, लृकार से आकृति, आकृति लिया सा लाकृति, और कृष्ण के अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता है कि नहीं? ये क्रम बताता हूं ना मैं, लोगों में समझाते हैं। इसलिए हमें शुद्धिपासी बनना है, असली शुद्धिपासी बनना है या आधुनिक शुद्धिपासी बनना है? आप ना सोच लो। नहीं, तो हाथ से माला निकल गया, माला से प्रणवादि साधन को परित्याग करने को अलक्षित किया। गांडियों संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। चरम भी जल रहा है का मतलब है पुण्य भी नष्ट होने लगा। जब अविवेक हावी होता है, धर्म का परित्याग करता हूं, धर्म मार्ग का परित्याग करता हूं, धर्म साधन को परित्याग करता हूं, तो होता क्या है? अधर्म हावी होगा ना। अधर्म हावी होने का मतलब क्या? प्राप्त पुण्य भी क्षीण हो जाता है। पुण्यमपि नश्यति न शक्नोम्यवस्थातुम, न शक्नोम्यवस्थातुम, वो मात्रा नहीं है, बिना करेक्शन से प्रिंट करने से ही होता है। न शक्नोम्यवस्थातुम माने चित्त दौर्बल्यम द्योतयति, चित्त अत्यंत दुर्बल हो जाता है। चित्त की दुर्बलता को संकेत करने के लिए बात कही गई, न शक्नोम्यवस्थातुम। तस्मात्, तो इसका नतीजा क्या हुआ? भ्रमति व मे मनः, भ्रमति इव, इव यहां पर एव अर्थ, भ्रमत्येव मे मनः, भ्रमत्येव इत्यर्थ। लक्ष्य विषय भ्रमे सति सर्वेषां एव एतादृश स्थितिर्भवति। लक्ष्य विषय भ्रांति जिसमें हो जाती है, निश्चित रूप में उन लोगों के सभीों का यही दयनीय दशा होगी। वो अपने साधन वगैरह को छोड़ करके बैठ जाता है। बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे ब्रह्मचारी वगैरह ग्रस्त भी साधक लोग को देखा जाता है, कुछ साल तक साधन भजन में खूब लगते, बड़े मन लगाते हैं, और फिर जिस लक्ष्य से लगे थे वो लक्ष्य लगता उन्हें मिलने वाला है ही नहीं, तो कहते इससे अच्छा बड़े दूसरे काम करते, कुछ कमा लेते, छोड़ो इसको, सब छोड़ देंगे। कई महात्मा हिमालय जाते हैं, हम तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, फिर पहुंच जाते हैं गुजरात मुंबई, वहां दूसरी हिमालय दिखती है, उनको क्या करे। इसलिए लक्ष्य के प्रति भ्रम पैदा हो जाए वो महान हानिकारक होता है। से प्राप्त हो या ना हो, लक्ष्य लगे रहना आवश्यक होता है।